Good evening. We are live on Facebook. मैं स्वागत करती हूँ सभी का। मधु मुकेश, ओवर टू यू। Unmute yourself. Madhu Mukesh, please unmute yourself. Thank you. तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे खुशबू से सारा घर महके। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. नमस्कार, स्वागत सभी का म्यूजिक वेरांडा के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज वेरांडा महक रहा है 8 February 2024। वेरांडा इज फुल ऑफ लव, रोमांस, गजल्स और महक रहा है जगजीत सिंह साहब की खूबसूरती से, जिन्होंने हमें एक रीजन दिया है, इतनी रूहानियत से हमारे दिलों को भर दिया है। सो बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ जगजीत सिंह साहब एट म्यूजिक वेरांडा, and it is such a big privilege that we have luminaries who have shared, who have been in connect with Jagjit Singh Sahab. We have Devi Dutt ji, we have Chaitanya Padukone sir with us, who are going to share a lot about Jagjit Singh Sahab. तो मैं मधु मुकेश जी को दावत देती हूँ कि एक बार उनकी एक और जगजीत सिंह साहब की गजल गाएं, और उसके बाद हम फिर कुछ बातचीत करेंगे चैतन्य सर और देवी दत्त सर से। थैंक यू एवरीबॉडी। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। जवाने लगे जब हो तो हमसे कर लिया पर्दा, जवाने लगे जब हो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलाफ आई और शमा, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। Thank you. क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच मधु मुकेश जी फॉर सिंगिंग दिस ब्यूटीफुल गजल। और बहुत, ये गजल सुनते ही एकदम मन रूहानियत से भर जाता है, और समा बन ही गया है। एंड ऑन दिस नोट
आई वेलकम एवरीवन टू म्यूजिक वेरांडा। म्यूजिक वेरांडा एक पहल जो कारवा बन गई, बहुत सारे म्यूजिक लवर्स की पहचान बन गई। हम लोग रोज शाम को मिलते हैं 9 बजे से 10 बजे तक, गाने गाते हैं, गजल्स गाते हैं, बातें करते हैं और ऐसे ही कनेक्ट होते हैं और हील होते हैं, बिकॉज दिस वर्ल्ड नीड्स हीलर्स। और जगजीत सिंह साहब, तो लोग तो बहुत आते हैं जमाने में, महफिल में बहुत आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ ऐसे रोशन कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जो सालों साल कितने कितने सोल्स को जो हील करती हैं, रोशन करती हैं, और जगजीत सिंह साहब एक है। सो शत नमन उनको, ऐसे देवदूत को शत नमन, जो कि इतने सालों से इतने लोगों को एक रूहानियत से भर रहे हैं। एंड ऑन दिस नोट आई इनवाइट चैतन्य सर to please come and share a little about his connections with Jagjeet Singh Saab. And we have Sahib with us, we have Rahul, रूबी जी है हमारे साथ, और मधु मुकेश जी जो कि इंदौर से हैं। आपने बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर से गाया। थैंक यू सो मच एवरीबडी। चैतन्य सर, ओवर टू यू। या अच्छा, तो अनिला जी, आप बताइए कि मेरा जगजीत जी के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, उनके एक अपनापन था। एंड ही ऑल्सो बीइंग एन एक्वेरियन लाइक मी, तो वेरी डाउन टू अर्थ। और उनको बिल्कुल कोई स्टार टेंट्रम्स नहीं थे। जैसे मैंने आपको, हमारी फोन पर भी इसके बारे में चर्चा हुई, तो ये मैं बताते जाऊंगा। तो शुरुआत में आप क्या जानना चाहोगे, मुझे बताइए। तो चैतन्य सर, हम आई थिंक हम एक दो गजल सुनते हैं, लेट्स सेट द मूड मोर म्यूजिकल, एंड देन फिर हम बातें करते हैं जगजीत सिंह साहब की। इज दैट ओके? एब्सोल्युटली। शुरू करने से पहले मैं इतना ही कहूंगा क्या? कि जैसे आमतौर पे ये लोगों को एक इम्प्रेशन होता है कि गजल गाने वाले सीरियस होते हैं, हाँ। या फिर थोड़ा सोबर टाइप के होते हैं। लेकिन जगजीत जी गाते वक्त बहुत ही सीरियस होते थे। ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वाह। एंड शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते थे। मतलब उनको कोई भी इंटरप्शन करे वो अच्छा नहीं लगता था। और लेकिन उसके बाद, मतलब खत्म हो गया, स्टेज से उतर गए या पार्टी में आ गए, ही वॉज वेरी ह्यूमरस। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वॉज रियली वेरी, मतलब इट यूज्ड टू फील कि अरे यही जगजीत जी है जो लेजेंड है, इतने हंसाते हैं, हंसते हैं। और ही यूज्ड टू, उनकी विटी वन लाइनर्स बहुत फेमस थे, जो लोगों से आप अगर उनको कुछ कहे, तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या उन्होंने मेरे साथ, मतलब मजाक किया, जो बातें की थी। लेकिन ये मैं, आई जस्ट वांट पीपल टू नो, सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग हिज लेगेसी ऑफ म्यूजिक एंड हिज बर्थडे, तो इनफैक्ट मेरे पास आज बुके भी है। तो आई जस्ट वांट दिस रेड रोजेस के, दिस एक तो ये ब्यूटीफुल। होता है कि हिज वाह। म्यूजिक शुड ऑलवेज, वो खिलते रहे हमेशा, ब्लूमिंग, सॉन्ग्स शुड बी एवरग्रीन एंड ब्लूमिंग। जैसे आपके सामने भी पत्ते हैं, यस सर, दिस आई फ्लावर्स, हाँ, ऑल्सो फ्लावर, आई फूल आई है तो हमेशा। विद फ्लावर्स, यस सर। या तो हम लोग, मैं एक एक करके उनके बारे में जो मेरे साथ पर्सनल हुआ था वो मैं शेयर करूंगा। दिस इज नॉट फ्रॉम विकिपीडिया और एनीवेयर फ्रॉम गूगल। जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ, वो मैं शेयर करूंगा। हाँ, तो चलो, अभी यस, कौन गा रहे हैं उनको yes, so शुरू I कर देंगे। invite Rahul. Rahul, would you like to present something? Yes. एवरीवन। तो Yes, आज Rahul मैं, is from Panipat और गुरु जी के शिष्य हैं। Yes, Rahul, over to हाँ you. जी, तो आज मैं, ये जगजीत सिंह जी की बहुत अच्छी गज़ल है, वो कागज़ की कश्ती, तो वो गाना चाहूँगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती
बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जहांगीर अपनी, ना दुनिया का गम था, ना रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। थैंक यू एवरीवन। वाह, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर गाई राहुल। एंड ये गजल तो आई थिंक हर जन के, दिस इज क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। Thank you so much. And Chaitanya sir, Devi sir, with your permission, can I invite Sahib also to sing something for us? Yes.
Of course. Right. Thank you, Devi sir. So Sahib, over to you, हमारे छोटे उस्ताद Miranda के, and Ruby ji. Then I'll also request you to sing one ghazal, and then we'll have lot of things to hear from Chaitanya ji and Devi sir. Yes, Sahib. थैंक यू नीलम मैम। प्रणाम देवजा सर, प्रणाम चैतन्य सर, प्रणाम मेरी प्यारी सी म्यूजिक वरंडा फैमिली को। तो मैं जो गीत लेकर आया हूँ उस गीत का नाम है चिट्ठी ना कोई संदेश। इसे गाया है जगजीत सिंह जी ने और मेरे गाने के बोल कुछ ऐसे हैं। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। थैंक यू। बहुत अच्छे, छोटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू साहिब। और आई थिंक जगजीत सिंह साहब नहीं कहीं गए हैं, क्योंकि द लेगेसी इज गोइंग ऑन व्हेन साहिब इज सिंगिंग जगजीत सिंह साहब's ghazals, so that is an endorsement that the legacy is will go in forever and ever. Thank you Sahib, that was my whole motive of inviting Sahib. And Ruby ji please, आप भी कुछ गाएं. She is an ardent admirer of Jagjit Singh Sahab. Yes, over to you. नमस्कार देवी सेठ जी, चैतन्य जी, सबको मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़े लेजेंड के गाना मैं गाऊंगी। अर्थ मूवी से है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल
दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। थैंक यू। बहुत अच्छा दीदी, बहुत Wow, अच्छा। बहुत अच्छा था। lovely. नमस्ते Thank दीपिका जी, नमस्ते। Namaste, Parul ji. Thank you so much. And now coming to Chaitanya sir. Chaitanya sir, आज हमारी जो बात हुई थी फोन पे, जो आपने दो तीन चीजें बताई, तो आई एम वेरी इंट्रीग्ड एंड वेरी एंक्शियस टू नो मोर एंड मोर अबाउट जगजीत सिंह साहब। तो आपने बताया दैट ही, अभी आपने जैसा जिक्र किया कि he has a great sense of humor, you know. So this is something very interesting. Can you just share a little more about it? And अच्छा, then ये भी शेयर किया कि बहुत ही हम्बल थे, बहुत पोलाइट, बहुत ही he was a very simple person. So please share a little more about these things so that बहुत सारे बच्चे youngsters भी देख रहे हैं, they should also get inspiration from this. Over to you, sir. अच्छा, एक तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मजाकिया उनका मिजाज था, एक तेवर था कि he always used to make the other person feel comfortable with his sense of humor. क्या होता था कि हम जो आम फैंस होते हैं, लोग होते हैं, तो उनको जब मिलने जाते हैं तो वी आर हैविंग दैट एक मेंटल ब्लॉक की, अरे जगजीत जी जो लेजेंडरी सिंगर है उनसे हम बात करें। तो वो सामने से कुछ ऐसे मजाक करते थे तो अपने आप सब लोग हंसते थे, एंड ही यूज्ड टू ब्रेक द आइस, यू नो। तो मुझे बहुत से किस्से हैं, उसमें से एक दो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने मुझे किसी फैन ने कहा था कि आप जगजीत जी को मिलने जाएंगे तो उनका ऑटोग्राफ लेके आना। तो जगजीत जी उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो मैं ऑटोग्राफ बुक लेके गया। तो तो मैंने कहा जगजीत जी आप मेरे आगे कुछ दो तीन लोग थे, तो मेरी बारी आई तो मुझे देखकर कहता है जगजीत जी, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, आप मेरे ऑटोग्राफ क्यों ले रहे? तो ऐसा, जगजीत जी एक्चुअली मेरे क्लोज फ्रेंड है, उनके फैमिली आपके बहुत बड़े फैंस हैं। तो उन्होंने नोट किया कि मेरे पीछे जो दो तीन लड़कियां थी, दे वर बिकमिंग लिटिल इम्पेशेंट, मतलब वो लोग जल्द से जल्द उनका ऑटोग्राफ। तो जगजीत जी बोलते हैं चैतन्य, एक काम कर, आपके पीछे जो देर आर सम टू थ्री गर्ल्स, इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज करे कि मेरा ऑटोग्राफ बिना ले चले जाए, बिकॉज दे आई थिंक दे आर फीलिंग लिटिल रेस्टलेस, तो पहले मैं उनको दे देता हूँ। तो they came and they had tears in their eyes. They could not talk to him. तो जगजीत बोलते हैं, अरे मैंने मजाक में बोला कि आप चले जाएंगे और आप मेरा बिना ऑटोग्राफ लिए। सो दोस गर्ल्स हैड टीयर्स इन देयर आईज कि बिकॉज जगजीत जी सेड कि आप यू विल गो अवे। तो जगजीत जी सेड टू मी, अरे यार
देखा मैंने ऐसे कभी कभी हम मजाक करते तो लोग सीरियसली लेते और आंखों में आंसू आ जाती। तो देन ही टोल्ड देम, इनको पूछना, मेरी ये आदत है, आई ऑलवेज लोगों को हंसाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज माहौल जो है वो हल्का हो जाता है। बिकॉज गजल की लिरिक्स काफी हैवी होती है, फिलोसॉफिकल होती है। तो ऐसे में कुछ बीच में चुटकुला, कुछ मस्ती मजाक हो जाए तो एक माहौल ये होता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, उनका वो जो आपको मैंने गाने भेजे हैं ना, वो जो उन्होंने बहुत सारे लेजेंडरी सिंगर्स को एक ट्रिब्यूट दिया है, जैसे मुकेश जी को दिया है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तो उसका जो टाइटल था क्लोज टू माय हार्ट एल्बम का, तो मेरे सामने न्यूज चैनल के वीडियो के लड़कियां आई और उनको कहने लगे, जगजीत जी प्लीज हमको एक इंग्लिश गाना सुनाइए ना, क्योंकि आपका ये टाइटल इंग्लिश है। तो जगजीत जी कभी कभी एक नॉटी मूड में रहते थे, नटखट मूड में। तो मैं वहीं खड़ा था, तो जगजीत जी ने मेरे तरफ देख के आंख मारी, क्या आप अंग्रेजी गाना सुनना चाहेंगे? कोई भी गाना चलेगा ना? तो वो लड़कियों ने बोला, यस यस जगजीत जी, कोई भी अच्छा अंग्रेजी वाला गाना सुनाइए ना, क्योंकि वी वांट दैट पीपल शुड नो यू सिंग, आप अच्छा गाते हैं इंग्लिश में। तो विद इन 5 सेकेंड्स उन्होंने शुरू किया, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, वो गाना शुरू कर दिया। एंड द गर्ल्स डिड नॉट नो कि क्या करें, बट उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया कि वो जारी रखा उन्होंने क्योंकि और उसके बाद सब लोग हंस पड़े। तो जगजीत ने कहा कि अरे, ये भी आपके लिए न्यूज बनता है ना कि जगजीत जी सिंगिंग नर्सरी राइम, आपने वो नहीं सोचा? तो दोबारा सब लोग हंस पड़े। फिर पता नहीं उन्होंने, दे रैन दैट फुटेज, आई डोंट नो, बट जगजीत जी बोले मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे था, क्योंकि आमतौर पे ही डिडंट लाइक टू सिंग, जो जगजीत जी की दो अच्छी चीजें आपको मैं बताता हूँ। ही नेवर लाइक टू सिंग इन अ महफिल जहां लोग खाने पीने के लिए बैठते हैं। पार्टीज होती है ना, कई लोग मतलब आके गाते हैं, जहां पर लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, देयर इज कॉकटेल डिनर। ही नेवर लाइक टू सिंग। आई यूज्ड टू गो रेगुलरली फॉर अनूप जलोटा's बर्थडे पार्टीज इन जुलाई, ऑन 29 जुलाई। तो जगजीत जी, दे वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अनूप जी, तो वहां वो आते थे, ही यूज्ड टू सिट इन द ऑडियंस। लेकिन जब सबका खाना पूरा हो गया एंड एवरीवन वाज डन, एंड एक मतलब सुकून से सब लोग बैठ गए, तब जाके जगजीत जी वुड स्टार्ट सिंगिंग। अनूप जी हारमोनियम और ये दोनों साथ में बैठ के वो लोग गुनगुनाते थे। बट ही नेवर लाइक कि सामने वाली ऑडियंस के हाथ में ग्लास हो और प्लेट हो। ये मैंने खुद मतलब महसूस किया, देखा हुआ है कि दैट ही हैड दैट एथिकल डिसिप्लिन कि गजल गाते हुए उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, कि आपका ध्यान जो है, उसका बंटवारा हो कि खाने पीने में भी आपका ध्यान है और लिरिक्स और गजल की तरफ आपका पार्शियल जो ना बंटवारा हो जाता है। तो ये उनकी एक बहुत मतलब एक उनका असूल था जो मैं हमेशा मुझे याद रहता है। तो उनका ह्यूमर भी था और एक सेल्फ डिसिप्लिन भी था। चल आगे वाह, बढ़ते हैं। सो इंटरेस्टिंग चैतन्य जी। और चैतन्य जी, जैसा कि आपने अभी भी बताया और हमारी बात भी हो रही थी, विच आई डिडंट नो, कि आपने बताया कि वो मुकेश जी के बहुत, ही वाज एन आर्डेंट एडमायरर, और उन्होंने कवर भी दिया एक मुकेश जी के गाने का। सो टेल अ लिटिल अबाउट दैट, एंड देन इफ आई कैन रिक्वेस्ट मधु मुकेश जी, जो कि ही इज अ वेरी बिग एडमायरर ऑफ मुकेश जी, और जैसा हाँ। उन्होंने नाम में भी मुकेश किया है, तो मैं वो मुझे याद करके आया। जी आप तो बताएं। अच्छा, हाँ, तो जगजीत जी ने बहुत ही रेयरली कवर वर्जन्स किया है। इसमें उन्होंने बहुत सारे गानों का, मैंने आपको लिस्ट भी भेजी है, जी जी, यस। बहुत सारे गानों का उन्होंने किया है। लता दीदी को किया, हेमंत मुखर्जी, हेमंदा को किया है, जी मुकेश जी को किया है, उनके जितने भी फेवरेट वो गाने थे उनके, ग्रोइंग अप ईयर्स में, तो सारे सिंगर्स को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। लेकिन सबसे अच्छा उन्होंने रिकॉर्ड कंपनी और उन्होंने चुना वो कहीं दूर जब दिन ढल जाए। अभी उन्होंने वो वीडियो म्यूजिक वीडियो जो शूट किया है, इट इज शॉर्ट लाइक अ स्मॉल फीचर फिल्म, जिसमें कि समीर सोनी मॉडल है और लड़की भी एक मॉडल है। तो
मजे की बात है कि जगजीत जी इज ड्रेस्ड लाइक अ मॉडल, ब्लेजर और ये पूरा, एंड बहुत ही आउटडोर शूट किया हुआ है। तो मैं वहां गया तो जगजीत जी को बोला, जगजीत जी आप वीडियो में खुद हीरो लग रहे हैं, तो आपने मॉडल लेने की क्या जरूरत थी? तो बोलता है कि यार क्यों मेरा मजाक कर रहे हो, मुझे आपने हीरो बना दिया। तो मैंने कहा कि आप देखिए आपकी क्या स्क्रीन प्रेजेंस लगती है। तो देन ही टोल्ड मी कि नहीं, वो सब उन्होंने मुझे जबरदस्ती मतलब प्रेशर डाला कि आपको इसमें एज अ हीरो लगना चाहिए, नॉट एज अ सिंगर। तो आप वो वीडियो देखेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए, क्लोज टू माई हार्ट, जो गाने उनके दिल के करीब थे, दैट इज द नेम ऑफ द एल्बम। तो उसका वीडियो देखिए, उसमें आपको महसूस होगा कि दैट जगजीत जी इज लाइक अ हीरो, क्योंकि गाना उन्हीं के ऊपर लिप सिंक हो रहा है। सो ही इज लाइक अ फिल्म हीरो। आमतौर पे उनके लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं या तो बैठ के गाते हैं ना वो। यू सी, नॉर्मली गजल्स जो है सिंगर बैठ के गाता है स्टेज पे या कहीं पर, यहाँ पर वो खड़े होके गा रहे हैं। तो इसके बारे में काफी देर हमारी चर्चा हुई। तो कहने लगे, यार बड़ा जगजीत जी बोल रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि यार कि वो लोग शूट कर रहे थे, रीटेक ले रहे थे, और लुक कहाँ देना है, कैमरा एंगल क्या है। तो मतलब एक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। लेकिन मैंने वही किया कि मतलब बिकॉज इट वाज अ ट्रिब्यूट, मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो से इसका मार्केटिंग बूस्ट मिल जाएगा, लोगों को एल्बम का जो है सेल्स बढ़ जाएगा। तो वो हिसाब से हमने किया था, और एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी कि गाना मेरे ऊपर ही लिप सिंक हो रहा है, वाह। सो ही वाज लाइक अ हीरो। और उसमें पूरे वाकई उनका वार्डरोब आप देखेंगे, मतलब प्रॉपर स्टाइलिस्ट कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करके उनका ड्रेसेस है उस वीडियो में। तो बहुत खूब ही हैज डन दैट। एंड एक एक गाना आप देखिए कि उन्होंने इतनी खूबी से गाया है, मतलब जो एक एक, मतलब जो उन्होंने ट्रिब्यूट जो दिया था। तो आपको इसके बारे में और क्या जानना था मुझे, उसका सवाल दोबारा मुझे पूछिए कि आपने क्या पूछा था मुझे, कि ये वाला जो, हाँ। तो हाँ, ये तो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है कि उनके जो ही जैसा उनका वो टाइटल है एल्बम का, क्लोज टू माय हार्ट, मेरे दिल के करीब, जो सिंगर्स और जो उनके पसंदीदा गाने। सो जगजीत जी हैज गिवन अ ट्रिब्यूट इन हिज ओन स्टाइल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो सर एक गाना दैट वाज द, सुनते हैं हम लोग मधु मुकेश जी से, जो आपने अभी जिक्र किया। सो लेट्स हियर किसका? दैट। मुकेश जी का जो गाना, कहीं दूर जब दिन ढल हाँ, जाए। तो इनसे आपका लाइन आपके अभी सुनेगा। अभी जो गेस्ट आए, कौन गाने वाला है वो? मधु मुकेश जी, हाँ हाँ। हाँ, अरे वाह, उनका नाम भी मुकेश है, तो फिर बात बन गई ना। क्या बात है। मुकेश सिंग्स मुकेश, एंड यस। विथ ट्रिब्यूट टू जगजीत जी। चलिए सुनते हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई
बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। थैंक यू। Wow, wow, beautiful. So that was a tribute to Mukesh ji. और जैसा कि चैतन्य सर ने बताया कि he was a big admirer of Mukesh ji और हमें आज ही ये पता चला. So thank you so much Chaitanya ji for sharing this. And I invite Devi Dutt sir. Devi Dutt sir, pranam. And देवी सर की फिल्म भावना थी जिसमें जगजीत सिंह साहब ने और चित्रा सिंह जी ने गाया था एक बहुत ही खूबसूरत गाना. सो आई एम वेटिंग फॉर मनीषा. शी वाज सपोज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग, सो लेट्स hope that she joins. But in the meantime, Devi sir, would you like to share something and talk something about Jagjeet Singh Sahab? He was a great help for Bapida. Bapida could not tune songs according to Kaifi Azmi. Kaifi Azmi lyric writer थे, and it was so difficult to get a song क्योंकि बपीदा तो used to do लारा रप्पा kind of songs. तो जगजीत सिंह ने तो इस पूरे चारों के चारों गाने, 2 गाने उन्होंने गाए और 2 गाने दीदी ने गाए, आशा दीदी ने, और एक गाना एक्स्ट्रा उनको चित्रा के नाम से रखा था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन 4 गाने उन्होंने इतने फास्ट किए कि आई कुड जस्ट इमेजिन हाउ फास्ट ही वाज, वेरी फास्ट इन टेकिंग डिसीजंस, और कभी नाराज नहीं होते थे. चैतन्य कहता है कि दैट ही यूज्ड टू गेट लूजिंग टेम्पर. मेरे साथ तो नहीं. एंड हालांकि मेरा रिकॉर्डिंग संडे को था एंड संडे को काम नहीं करते हैं, बट ही सैंग सैटरडे नाइट टिल इन द 7 o'clock, and that was a great thing. I had a very good experience. और भावना के बाकी के गाने अगर आप सुनेंगे, he tuned up very nicely, लेकिन कभी बताया नहीं कि उसने किया हुआ है. It was always बपीदा, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बदनाम होता है ना, बट ही वाज अ ग्रेट हेल्प फॉर अस इन भावना. Oh, thank you, Devi, so for sharing this. And this is again, it was only कि हमें बाद में पता चला कि बपीदा ने जगजीत सिंह साहब के लिए ये कंपोज किया था. So that was a big surprise. But now you told us कि उसमें जगजीत सिंह साहब ने कितना हेल्प किया बपीदा का. So thank you so much for sharing that, sir. And on that note, I invite Kshitij. Kshitij, please, you have something to present. Thank you. Pranam Guruji, Pranam Devidat sir, good evening Chaitanya sir, and good evening to all my Verenda family. आज मैं क्षितिज चुग जयेश गुरु जी का शिष्य जगजीत सिंह जी का एक गीत सुनाना चाहूंगा जो कि एक गजल है और जिसका नाम है बड़ी नाजुक है मुझसे, और शुरू करना चाहूंगा. बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल,
मोहब्बत का सफर है, धड़क आहिस्ता से है दिल, धड़क आहिस्ता से है दिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। कोई सुन लेना ये किस्सा, बहुत डर लगता है, कोई सुन लेना ये किस्सा, बहुत डर लगता है, मगर डरने से क्या हासिल, मगर डरने से क्या हासिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बताना भी नहीं आसान, छुपाना भी कठिन है, बताना भी नहीं आसान, छुपाना भी कठिन है, खुदाया इस कदर मुश्किल, खुदाया इस कदर मुश्किल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, very nice, Kshitij. Thank you so much, and it's so beautiful to know that to hear young children singing Jagjit Singh Sahab's ghazals, because Jagjit Singh Sahab, I was talking to Gaurav ji and Gaurav Sharma ji, and he had to say that yes, just a minute, I would just open his chat. Yeah. So yeah, so he said about Jagjit Singh Sahab, the man who brought ghazals to people's drawing rooms. There is hardly a house in India which does not have one tape or cassette of Jagjit Singh Sahab. So that's what Gaurav Sharma had to share with us. And now I come back to Chaitanya sir. Chaitanya sir, over to you. Or there are 2-3 questions. So how will you like to answer? Number one, he was very fond of horses. That's what we've been reading and that. So, and आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि हाँ करेक्ट, वो need कई every बार ना, हाँ time. कई, अच्छा मैं दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, अभी अभी देवीदत्त जी ने कहा वो बिल्कुल सही था। बाय नेचर देवीदत्त जगजीत जी वाज वेरी जॉली जोवियल मजाकी था, लेकिन व्हाइल सिंगिंग ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड। आप अगर वो गा रहे, समझो आप उठ गए या आपने कुछ जोर, यू इंटरप्ट हिम और डिस्टर्ब हिम, ही नेवर लाइक्ड इट। तो उस बात के लिए ना ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन, बिकॉज फॉर हिम सिंगिंग वॉज लाइक सजदा, जो उनके एल्बम का टाइटल है, यू नो सिंगिंग इज वर्शिप फॉर हिम, यू नो मतलब एक रिलीजियस ये था तो लेवल पर। हाँ, तो ये हॉर्सेस के बारे में वो अक्सर मुझे पूछते थे कि अरे आप रेस कोर्स में जाते नहीं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हॉर्सेस एंड यू नो रेस कोर्स में जाके यू नो बेटिंग करना वगैरह। तो आई सेड जगजीत जी नहीं, आई लव टू सी हॉर्सेस गैलपिंग और ट्रॉटिंग, यू नो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेटिंग जो है इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो वो कहते थे अरे आई गिव यू टिप्स, मैं आपको बताता हूँ कि हु इज लाइकली, हु इज प्रोबेबल, ये वो।
तो कई बार मुझे वो यही कहते थे। तो वंस और ट्वाइस में उनके जिद पर देखने गया, बट आई डिड नॉट, बिकॉज आई टोल्ड हिम आई लव टू सी हॉर्सेस गैलपिंग एंड गोइंग एट फुल स्पीड। तो बातों बातों में ही वॉज वेरी विटी एंड ह्यूमरस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो उनको मैंने ऐसे ही पूछा कि जगजीत जी, म्यूजिक एंड हॉर्सेस में कॉमन क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने नोट किया कि जो डिस्को में जो विनाइल रिकॉर्ड जो चलाता है उसको हम डिस्क जॉकी बोलते हैं। हाँ, डिस्क जॉकी बोलते हैं जो रिकॉर्ड बजाता है, यू नो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाओ, तो डीजे डिस्क जॉकी। और उन्होंने कहा जो घुड़सवार होता है, जो घोड़ा चलाते हैं इन द रेस कोर्स, ही इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज अ जॉकी। देखिए कॉमन क्या है, ही इज अ हॉर्स राइडर जॉकी, और ये यहाँ पर जो है ही इज अ डिस्क जॉकी। तो वो कहने लगा दोनों में ही जॉकी है। द हॉर्स इज रनिंग ऑन द रेस कोर्स ट्रैक, यहाँ पर जो हम म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं उसको भी हम ट्रैक बोलते हैं। तो जो ट्रैक रनिंग होता है ना, इट गोज दैट इट द म्यूजिक इज मूविंग, इट्स मूविंग ऑन द ट्रैक। सिमिलरली द हॉर्स इज गैलपिंग ऑन द ट्रैक। तो ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे, मतलब उनकी जो सोच थी, क्रिएटिविटी थी, इमीडिएटली ही टोल्ड मी दिस। और उस वक्त मैंने लिखा भी था वो, जो आपको मैं सारी जो बातें बता रहा हूँ उसमें। और मोस्टली मैंने उस वक्त मिड डे में लिखा था कि जगजीत जी का नेचर इतना विटी, इज ऑलवेज ह्यूमरस एंड वेरी कूल एंड मतलब जैसे आज के जबान में चिल्ड आउट कहते हैं, वेरी चिल्ड आउट पर्सन। अच्छा, और क्या पूछा था आपने? एक तो uh, हॉर्सेस का एक पूछा था, दूसरा हॉर्सेस का, और एक वन थिंग आई एम क्यूरियस टू नो कि उनकी जो जनरली एल्बम्स हैं उनका टाइटल इन इंग्लिश, एक्सेप्ट आई करेक्ट थिंक करेक्ट। कुछ या इज कुछ देयर। दो तीन छोड़ के, जो दो तीन छोड़ के ना, उनके एल्बम के टाइटल्स राइट फ्रॉम बिगिनिंग, पहला जो था, और बहुत ही क्रिएटिव टाइटल्स होते थे। उन्होंने शुरुआत की तो पहला एल्बम ही था, आई थिंक इट वाज कॉल्ड बियॉन्ड टाइम। उसके बाद नेक्स्ट आया द लेटेस्ट, एंड या समवन समवेयर, या फिर क्लोज टू माय हार्ट, इस तरह के एल्बम टाइटल्स थे, एक्सेप्ट फॉर सजदा, और शायद दो तीन टाइटल। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई हैव अ ह्यूज इंटरनेशनल एनआरआई ऑडियंस, तो आई ऑल्सो वांट टू कनेक्ट विद देम एंड पॉपुलराइज गजल्स। बिकॉज क्या होता है, एक बार आप अब्रॉड जाके सेटल हो गए, आई वांट our culture, our music to always be there with Indians based abroad। वो एक था। तो उनको मैंने इसी बात पर पूछा था कि जगजीत जी, आपको किस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? वो मुझे कहने लगे कि व्हेन आई हियर पीपल सिंगिंग गजल्स, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मेरी हमेशा ख्वाहिश यही है कि फिल्मों में गजल के फॉर्मेट में गाने हो, जैसे उनके खुद के गाने हैं, तुमको देखा तो ख्याल आया, या फिर होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, या ये तेरा घर ये मेरा, मतलब गजल के का जो एक सुख, जो ठहराव वाला फॉर्मेट में गाना हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे ऑन रिकॉर्ड बोला था कि आप प्लीज न्यूज़पेपर में इसको मेंशन करो, कोट मी, कि दैट रहमान, AR रहमान सर शुड पॉपुलराइज गजल्स इन हिज फिल्म्स। तो उस वक्त मैंने ये पेपर में फ्रंट पेज पे दिया था कि जगजीत सिंह की फरमाइश है कि रहमान सर शुड ट्राई एंड इंक्लूड गजल्स इन हिज रेpertoire, जो वो कंपोज करते हैं, कि प्रोड्यूसर को समझा दे कि या इस सिचुएशन में हम गजल्स रख लेते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि उनकी कवालीज फेमस होती थी, इन फिल्म्स लाइक बॉम्बे एंड ऑल। तो उनका ये था कि रहमान सर शुड आल्सो ट्राई टू पॉपुलराइज गजल्स। तो ये उन्होंने फरमाइश रहमान सर को भेजी थी। तो इतना जो है उनको ये मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि दैट
गजल शुड बिकम पॉपुलर एंड इट शुड नॉट, मतलब वो फेड आउट नहीं होना चाहिए। जो हमारी हेरिटेज है गजल गाने की, सुनने की, अप्रिशिएट करने की, क्योंकि हमेशा ना जगजीत जी लिरिक्स को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। आप देखिए उनकी गजल्स की जो लिरिक्स होती है ना, ये नहीं कि सिर्फ धुन धुन के साथ लिरिक्स, और मॉडर्नाइज्ड गजल्स होते थे। उसमें आप देखिए कि गिटार का कितना यूज होता है उनके गजल्स में। हालांकि गिटार इज अ वेस्टर्न स्पेनिश इंस्ट्रूमेंट, बट उसमें गिटार का यूज हो रहा है। सो ही वाज इनडायरेक्टली ब्रिंगिंग अबाउट फ्यूजन, कि मतलब एक तरफ से, मतलब यू हारमोनियम भी है और गिटार भी है और बाकी जो उनके साइड परकशन भी है, तबला भी है, उसके साथ गिटार भी बज रहा है। तो ये उन्होंने बहुत, मतलब फ्यूजन की, वर्ल्ड म्यूजिक फ्यूजन की उन्होंने बहुत इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स करने की कोशिश की थी, और वो कामयाब भी हुए थे। और तो इस तरह की उनकी, मतलब उन्होंने मुझे शेयर किया था कि दिस इज व्हाट आई, मतलब दैट कीप्स मी वेरी, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि अगर लोग आते हैं। और एक और चीज आपको मैं बताऊं कि जगजीत जी इतने वर्सेटाइल थे कि नॉट जस्ट गजल्स, मतलब फिल्म के गीत तो गाए, आपको पता है कि ही इज भजन्स आर वेरी पॉपुलर। जो हे राम वाला भजन है, ही इज वेरी पॉपुलर फॉर भजन, बिकॉज क्या है ना, उनकी जो आवाज है उसमें जो बेस बैरिटोन है, वो सुनते ही आपको सुकून मिलता है। और आप ना, मतलब वो एक ट्रांस में, एक यू गेट लॉस्ट इन हिज वॉइस, एक रेजोनेंस है उनके वॉइस में। तो वो उनकी एक खूबी थी, चाहे वो गजल हो, गीत हो। तो एक वो होता है ना कि लिरिक्स और धुन को चार नहीं बल्कि 400 चांद लग जाते। तो ये जगजीत सिंह की खूबी थी। और क्या आप जानना चाहोगे? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपने जिक्र किया कोई भजन का, सो कैन आई रिक्वेस्ट रूबी जी, आप कुछ गा सकती हैं क्या हमारे लिए कोई भजन? मे बी इवन फ्यू लाइन्स। यस, थैंक यू। हाँ, रैदास जी का ये भजन है लिखा हुआ, उन्होंने म्यूजिक दिया, बहुत अच्छा। चित्रा जी ने गाया है ये। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जानकी अंग अंग पास समानी, जानकी अंग अंग पास समानी, प्रभु जी तुम धन बन हम दाता, प्रभु जी तुम धन बन हम दाता, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। थैंक यू। ये मीराबाई का है शायद ना? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू रूबी जी, थैंक यू सो मच। पारुल जी या अश्विनी जी, ये आप लोग, रैदास जी का लिखा हुआ है। पारुल जी आप हाँ, भी? हाँ, हाँ, मैं ये जो अभी बोल रहे थे वो वाला भजन 2 लाइन बोलती हूँ। प्लीज। हाँ, ये करके दिमाग से, हे राम हाँ हे राम करके था ना। जी। एक बार फिर से जरा बताएंगे शुरू से क्या था, मैं बिल्कुल भूल गई। हे राम तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तेरे
तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम। ये था उनका, जगजीत सिंह का भजन। बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर हुआ था। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। पॉपुलर हुआ क्या है, पॉपुलर आई थिंक भजन्स एंड गजल्स, जगजीत सिंह हाँ, साहब made them so popular. He made them so relatable. So Chaitanya sir, I have one more question. हाँ uh, uh, इनफैक्ट क्वेश्चन क्या, हमारी जो बातचीत हो रही थी उसमें आपने बताया था कि जगजीत सिंह साहब ही हैड sung फॉर अ फीमेल म्यूजिक कंपोजर, एंड आई थिंक आपने नाम नहीं बताया, पर तब से मेरा हाँ बहुत क्यूरियोसिटी थी कि कौन है वो हाँ जिन्होंने हाँ। अच्छा, एक फिल्म आई थी, जगजीत सिंह साहब का गाना एक गाया। फिल्म आई थी जिसका टाइटल है शाहरुख बोला खूबसूरत है तू, जिसमें शाहरुख खान ने गेस्ट अपीयरेंस किया है, डायरेक्टेड बाय मकरंद देशपांडे। हमने इस फिल्म की जिक्र की थी ऑन द बर्थडे ऑफ शाहरुख। अच्छा, ओके, हाँ, शाहरुख बोला खूबसूरत है तू, दिस इज द नेम ऑफ द फिल्म। अच्छा, ओके। ओके, और हाँ, उसमें जो गीत है उसका उसकी बोल है भूल जाना। अब ये जगजीत जी ने गाया फॉर अ गर्ल कॉल्ड वसुधा शर्मा, जो कि बहुत ही टैलेंटेड यंग, वो किसी बैंड से भी जुड़ी हुई है एंड शी इज अ वेरी गुड सिंगर। वसुधा शर्मा नाम है उनका। तो उन्होंने कंपोज करके जगजीत जी को गाना सुनाया सिटिंग में। तो जगजीत जी इतने इम्प्रेस हो गए कि इतनी यंग लड़की ने हमारे लिए गजल कंपोज किया, कि उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बोला रिकॉर्डिंग के बाद जो पेमेंट का वक्त आता है, तो ही सेड कि नो, ये मैंने गाया, मुझे इतना मतलब सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इटसेल्फ इज माय पेमेंट। क्या है, आपको पता है कि जिसको इंग्लिश में बेनिवोलेंट बेनिवोलेंट बोलते हैं, कि बड़े दिल वाले। जगजीत जी वाज वेरी फिलैंथ्रोपिक, उनको कभी भी पैसे से अटैचमेंट नहीं था। वो ही ऑलवेज बिलीव्ड इन गिविंग, नॉट टेकिंग। कितने सारे लोगों को वो डिस्क्रीटली हेल्प करते थे। जब भी किसी की समस्या हो, कोई दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम हो, जगजीत जी के सामने जाके हाथ जोड़ लिया, वो उनको मिठाई का डिब्बा देते थे, जिसमें जनरली कैश ही होता था। और वो घर जाके खोल के देखते थे, तो मतलब ये हमको उन्होंने मतलब कैश करेंसी दिया हुआ है। तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोगों को उन्होंने हेल्प किया था। ही वॉज वेरी बिग फिलेंथ्रोपिस्ट, और उसकी वो नुमाइश नहीं करते थे। ही नेवर यूज टू मतलब उसकी पब्लिसिटी नहीं करते थे, बिकॉज बाय नेचर ही यूज टू प्रीफर नॉट टू पब्लिसाइज कि मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों को। जिसको भी हैंडीकैप होता है, हमारे ग्रुप में एक था जिसको जयपुर फुट की जरूरत थी, एक हैंडीकैप था। उनको ही गेव हिम मनी कि आप जाके जयपुर फुट आपके पैर को वो करवा दो। विद इन फ्यू मिनट्स ही सेड अच्छा आपको ये जरूरत है, इमीडिएटली अरेंज। तो बहुत मतलब दिल से, वेरी वेरी सिंपथेटिक एंड कंपैशनेट। तो ये उनकी खूबी थी। तो इसलिए आपको नजर आता है वो गाते वक्त उनका जो जज्बात, इमोशन जो है ना, सेंटिमेंट नजर आता है। वो दिल से गाते थे, रूहानी गाते थे वो, इन ऑल हिज सॉन्ग्स। तो ये किस्सा था कि वो ये मुझे मकरंद देशपांडे ने खुद बताया था, जो उस फिल्म का डायरेक्टर है, कि इट वाज एन ऑनर फॉर अस कि दैट जगजीत जी रिफ्यूज टू टेक द पेमेंट, एंड हम ये कभी बात भूल नहीं पाएंगे। ये उनकी मतलब बड़प्पन था उनका ये। दिस इज सो ब्यूटीफुल टू नो ऑल दिस। और मैं स्वागत करती हूँ जयेश गुरु जी का। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी हमारे म्यूजिक वरांडा के गुरु हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी। और जो अभी आप बच्चे लोग देख रहे थे, साहिब एंड मेनी अदर चिल्ड्रन, सो दे आर बीइंग गाइडेड एंड ट्रेन्ड बाय गुरु जी। सो गुरु जी, आप तहे दिल से शुक्रिया जो आप बच्चों को उस सुंदर म्यूजिक से कनेक्ट करवा रहे हैं।
मैं चाहूंगी आप भी कुछ गाएं या कुछ बोलें इस ओकेजन पे। हाँ, जरूर आज मैं गाऊंगा हैप्पी बर्थडे जगजीत सिंह जी को। और हमारे इतने बड़े शख्सियत, मतलब आज जगजीत सिंह जी न्यू जनरेशन के चहेते थे। अगर गजल जो आज के दौर में, अगर वो आज के दौर में बहुत जरूरत था उनका, क्योंकि सभी न्यू जनरेशन को, मैं तो उनको बैठ के सुना श्री फोर ऑडिटोरियम में सामने, जब मैं गांधर में सीखता था अनिला जी, तब मैं सामने बैठ के सुनता था। मैं वाह आईटीओ से पैदल गया था उनका प्रोग्राम देखने के लिए। वाह। और बहुत करीब से देखा मैंने उनको, मिला भी हूँ मैं उनसे। तो मैं उनको नमन करता हूँ आज के दिन। और सर आप सभी को मेरा नमस्कार। चेतन सर, मैं एक उनका गाया हुआ गजल, मैं 1982 में जो कुलदीप सिंह जी के म्यूजिक हैं, जावेद अख्तर जी ने लिखा है इसको, जगदीश सिंह जी ने गाए हैं इसको गजल को, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। गुरुजी गुरु आप हारमोनियम डिस्टर्ब कर रहा है, या आप हारमोनियम, बिना हारमोनियम के बंद कर दो गाइए। यार। तुमको देखा हाँ, तो ब्यूटीफुल ये ख्याल ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम जिसे गुना नहीं सकते, हम जिसे गुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो चैतन्य सर, अच्छा, अनिला जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मैंने फोटो भेजा है ना, वो जरा उसमें से वो जो खाना खा रहे मेरे साथ खड़े, वो जरा दिखाइए ना, तो मैं हमारे देखने वालों को बता दूं कि मतलब क्या उनका जीरो क्या माइनस ईगो था, वो मैं बताना चाहूँ। चैतन्य सर, अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकली हो नहीं पा रही है वो पिक्चर शेयर। आई हैव बीन ट्राइंग टू डू इट सिंस अ लॉन्ग टाइम। मेरे पास बहुत सारी आपकी, देवी सर, सबकी पिक्चर्स है, बट आई एम नॉट एबल टू शेयर इट। लेट मी ट्राई अगेन, let me see if I can do it. So in the meantime, Ashwini, you would like to sing something? नमस्कार सभी को। थैंक यू अनिला जी। प्रणाम सभी गुरुओं को। तो जन्मदिन मुबारक हो जगजीत सिंह सर को। हम तो खैर कुछ नहीं गा पाते और इतने महान हमारे सर रहे हैं। तो मतलब गजल
जो हैं वो नई जनरेशन में भी, अगर मैं कहूँ कि उनकी वजह से लोगों को पसंद आ रही है, नई जनरेशन के लोगों को पसंद आ रही है, तो बहुत बड़ा कारण एक वो है जो आजकल भी गजल आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। तो एक एक मूवी आई थी तुम बिन, उसमें उनकी बहुत अच्छी एक सॉन्ग है। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा जब तक अनिला जी वो फोटो ढूंढ रही, तो आई ट्राई। हम्म। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, से कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। हम्म। इस तरह पहले तुझे सोचता रहता हूँ मैं, इस तरह पहले तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। थैंक यू सो मच। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दिस, एंड दिस हैज बीन अ ग्रेट प्रोग्राम, और इट्स अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम म्यूजिक वेरांडा to remember Maestro Jagjit Singh Sahab. It has been a great evening. जगजीत, इतनी सारी उनकी गजल्स हैं, भजन हैं और गाने हैं, उन्होंने बहुत बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी शायद गाए गाए हैं, और इतना सारा कंटेंट है, चैतन्य सर, देवी सर एंड अदर पीपल हैव, that this program can go on for like for 3 hours 4 hours, but लेकिन we have to respect time. So we are heading towards the end of this program, and if somebody has to share something, say something, most welcome. मैं थोड़ा वो जी, प्यार का पहला थोड़ा सा गा रही हूँ, मुझे मेरा बहुत पसंद sure. And then you to add something. प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला
लगता है। जिस्म की बात ने ही थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। काठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते को या जोरी। लाख करे कोशिश खुलने की वक्त तो लगता है। लाख करे कोशिश खुलने की वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वक्त तो लगता है। वक्त तो लगता है। थैंक यू। ये गाने का वर्डिंग्स इतना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैंने गाई। बहुत सुंदर सॉन्ग। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूबी जी अच्छा फॉर सिंगिंग। अनिला जी, इससे पहले हम खत्म करें, मैं वो फोटो दिखाना चाहूंगा ऑन कैमरा यस फॉर दैट एवरीवन। वाओ ये हाँ, सी दिस फोटो। यस हाँ, ये देखिए, आप इसमें नोट कर लीजिए। आई एम जगजीत जी इज हैविंग हिज डिनर। वो हाथ में प्लेट लेके मेरे साथ खड़े हैं। अभी आप नोट कर लीजिए कि उन्होंने खुद प्लेट लिया है, अपने हाथों से खा रहे, नो फोर्क स्पून। एंड उनको वो ही इज एब्सोल्युटली, मतलब डाउन टू अर्थ, नो ईगो। उन्होंने खुद अपना प्लेट लिया, खुद मतलब खाना अपने प्लेट में डाल दिया। एंड ही स्पोक टू द, मतलब कुक या जो भी मतलब वहाँ स्टाफ से बात की उन्होंने। एंड आमतौर पे ये होता है ना, वीवीआईपीज होते हैं वो किसी कोने में टेबल में अलग से बैठते हैं। दे विल आस्क द कैप्टन, यहाँ पर हमें खाना खिलाओ। तो हाँ, तो देख, तो आई जस्ट वांट टू शो यू कि दैट ही वाज सो डाउन टू अर्थ। उनको बिल्कुल ये नहीं था कि आई शुड सिट इन अ एक्सक्लूसिव कॉर्नर, डू नॉट डिस्टर्ब, और अगल बगल में बाउंसर, सिक्योरिटी, वो कुछ नहीं। तो ये उनकी खासियत थी। एंड एक और जल्दी से दिखा लेता हूँ। ये हाँ, दूसरी फोटो है वेयर जगजीत जी मुझे वो गले लगा, मतलब पीछे से हम लोग एम्ब्रेस कर रहे हैं। एंड जो उनका अपनापन है वो आपको नजर आता है। ही इज ऑलमोस्ट क्लोज, पार्शियली क्लोज्ड हिज आईज एंड इज हगिंग मी। तो जब कभी हम मिलते थे या बाय बोलते थे, ही इज टू ऑलवेज हग मी लाइक दिस। हालांकि आमने सामने से होता था। तो इसमें ये हुआ था कि फोटोग्राफर ने बोला, सर आई वांट टू कैप्चर दिस मोमेंट, तो इसलिए वो कैमरा फेस कर रहे हैं। तो ये उनकी खूबी थी कि बाय नेचर ही वाज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग ह्यूमन बीइंग। एंड today I'm really remembering him, I'm missing him, and I really feel I wish he was still around. But हालांकि उनके गाने, उनकी जो लेगेसी है, उसके वजह से तो हम उनकी अस्तित्व जो है वो महसूस करते रहते हैं। जब कभी गाना सुनते हैं तो महसूस करते हैं कि जगजीत इज स्टिल देयर। और मैं तो यही कहूंगा लास्ट लाइन कि उन्होंने पूरे जग की जो है
सेंटिमेंट्स, जो जज्बात, जग की जज्बात उन्होंने जीत ली है, इसलिए Yes, उनका नाम जो ओरिजिनली उनका नाम जगमोहन था, उन्होंने उसको जगजीत करवा लिया था। very nice. Yes. तो इसी बात से आई वुड लाइक टू Thank you. Thank you, Chaitanya sir. Chaitanya sir, I think the program has to go a little more ahead because Nisha is joined and I was really waiting वो for her. अच्छा, So, good evening, Nisha, and she has logged Good in from a evening. different timeline. Sorry, I was so busy today. Yes, I can understand you have a working day, and so great, awesome. Nisha Devkota, she's logged in from US. So thank you so much. अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू आवर लेजेंड जगजीत सिंह साहब। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं शुरू करती हूँ गाना। तो ये गाना मेरे फेवरेट गाना है, कोई ये कैसे बताए, तो मैं शुरू कर रही हूँ। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। दिले बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई। एक लुटे घर पे दे दिया दस्तक करता कोई। आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। वो जो अपना था वही आज किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। Thank you. Wow, so beautiful, very Sorry, beautiful. I was so off and my throat was getting so itchy. I can understand, Nisha, but Very well. without your singing, this program would not have been, would not have been as Thank you. beautiful as it was Thank meant you. to be. Thank you so much, Nisha. Nisha, I know you you are engaged, and but if I can request you to sing Hosh Walon Ko, if you can sing थोड़ा few, सा sure, thank you. वही जाहिर, वही। Chaitanya sir, if I look at Jagjit Singh Sahab on a spiritual level, he helped us to look within, to embrace pain, to connect with our inner self, and to accept the loneliness, जिससे हम दूर भागते हैं. So he has done a very big contribution on the spiritual level. That's what I feel. Yeah, 100%. You're absolutely right. जो उनके आवाज में जो सुकून है, एक स्पिरिचुअल, रूहानी एक कनेक्ट बनता है. Yes, yes. Absolutely. Thank you. Yeah. And अनिता जी, Nisha, छोटा सा Nisha, I जी would like to compliment and congratulate you. You sang very well. I mean, I think this was a beautiful birthday gift you have given to Jagjit ji.
Thank you. you You so sang much, very sir. well. Sang very Thank well. you. हमने तो मैं अनिला जी एक बार हमने देखी थी जगजीत सिंह नाइट, अरे हम वाह, लोग देखते गए, 30-35 साल पुरानी बात है। जी, तो जितना बड़ा हॉल था और जिस समय उन्होंने गाना शुरू किया, इतना साइलेंट, सब लोग इतना जैसे वहां कोई है ही नहीं, आदमी नहीं है कोई। और उनके साथ में चित्रा जी थी, उन लोगों ने गाया, बहुत अच्छा लगा, वाह, थैंक पूरा देख कर आए थे। हाँ, यू योर एक्सपीरियंस, यस, यस निशा, थोड़ा सा थैंक यू। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। हा 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 हा। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। क्या बात है, थैंक यू निशा, थैंक यू थैंक सो यू। मच। जगजीत सिंह साहब की गजल्स को सुना तब समझा कि जिंदगी क्या चीज है। सो जिंदगी क्या चीज है। actually, so actually I have not read a lot of philosophical books, so और लेकिन जगजीत सिंह साहब की गजल सुन के लगता है नहीं, जिंदगी की जो फिलॉसफी है वो समझ ली है हमने। So I've heard his ghazals so much. So very, very grateful to him. Very, very grateful to him. Thank you so much. So this was a little effort, little endeavor from Music Veranda to share love for Jagjeet Singh Sahab. This is not a Music Veranda में हम लोग बहुत curate नहीं करते हैं program. It is like a veranda. Veranda में जैसे होता है ना, कोई तैयारी करके नहीं आते हैं। It's like जो भी जिसके दिल में होता है, मन में होता है, वो शेयर करता है। क्योंकि जब हम स्पॉन्टेनियसली करते हैं तो हम वो चीजें ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ म्यूजिक वेरांडा, टू प्रमोट म्यूजिक, टू हेल्प the world heal through music and connection. And this is our 4th year running. Very soon we'll be completing our 4th year, and we meet every evening from 9 to 10 p.m. IST. And Devi sir is almost there with us on every evening. Thank you, Devi sir. We call him father of Music Veranda because it is because of Devi sir Music Veranda आज 4th year celebrate कर पा रहा है। So गुरु जी को भी बहुत बहुत इसके लिए gratitude, and thank you so much चैतन्य sir that you have, आपके पास इतना content है and you are sharing that with us. That is such a big thing for music lovers. नहीं तो ये कंटेंट हमको शायद नहीं मिल पाता। बहुत सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीबॉडी। म्यूजिक हील्स, म्यूजिक कनेक्ट्स, म्यूजिक इज डिवाइन। लेट्स कीप हियरिंग म्यूजिक बिकॉज म्यूजिक इज द last magic that is left on earth. A lot of people say that. So let's heal ourselves and let us make this world a better place.
Okay, on that note, good night. Thank you so much. Yeah, Anila ji, before Please. we wrap up, I Yes. want to suggest to Nisha that she should bring out a kind of whatever, a compilation of her own voice tracks, and ideally call it Nisha ki Nasha. हाँ, For क्या sure, बात है. जी. Sure, sure. थैंक यू सो मच. और सर, चैतन्य सर, 2 लाइन आपसे भी हो जाए as नहीं, like नहीं, नॉट इन गजल्स यार. सर, नहीं 2 lines as a mark of नहीं, क्या है ना, सी आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज ये पूरे क्लासिकल बेस का है ना, दैट इज द रीजन. रैंडम में आई प्रिपरेशन नहीं होता है, बस दिल से नहीं, वो जो क्या आप. है प्रिपरेशन. काश आप मुझे पहले बोलते तो आई वुड हैव प्रिपेयर्ड. मतलब जगजीत जी का एक अलग लेवल होता है, तो ठीक है. आई ओके. वुड रादर उनको मैं सजदा करूं रादर या बिकॉज ही इज, आई मीन, द बादशाह शहनशाह ऑफ गजल्स एंड वोकल म्यूजिक, एंड इतने उस्ताद हैं वो, तो उनके गानों को we are also मतलब so fortunate that Brahmanand sir is like he has created Kagaz Ki Kashti, the biopic on Jagjit Singh Sahab, and he's a mentor of Music Veranda, which shows that Jagjit Singh Sahab, he has some connection with Music Veranda. It's a very strong connection with Music Veranda, because this is not ordinary. So Brahma sir has shared his good wishes, but he's engaged in a program, so unfortunately he is not able to be part of this evening. But हम सभी जानते हैं कि जब भी जगजीत सिंह साहब का प्रोग्राम हुआ, ब्रह्मा sir has always been here to share his love and his for Jagjit Singh Sahab. And but nevertheless, thank you Devi sir, thank you Chaitanya sir, thank you Nisha, Ashwini ji, Thank you, Madhumati, everyone. पारुल जी, गुरु जी, सभी को प्रणाम. और गुरु जी, जब तक मैं एंड कर रही हूँ, तो यदि 2 लाइन आप कुछ गाना चाहें, तब तक मैं एंड करूंगी, तो दैट विल मेक इट मोर ब्यूटीफुल. गुड नाइट एवरीबॉडी. Good night. Sweet dreams. Sweet dreams. गुरु जी अनम्यूट करें. मेरा मेरी प्रीत मेरा गीत ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का जब प्यार करे कोई तो देखे कि मेरी ये रीत हमारी मेरी ये रीत मेरा गीत Thank you, Guru.